वॉइस कर दो। चलिए भाई फिर से एक हम लोग नए वीडियो में देखते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग। वही पर्दा थोड़ा बंद करो प्रियांशी, बस ठीक। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके बाद फिजिक्स ना, आज एक नए चैप्टर का अध्ययन करना हमको, परावैद्युत तथा संधारित्र। एक नए चैप्टर का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। नए चैप्टर को हमारे साथ आप इसको नोट करिए, परावैद्युत तथा संधारित्र। थ्योरी डालेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या परावैद्युत क्या है, समझ गया ना? परावैद्युत, उसके बाद लिख डालिए आप क्या परावैद्युत। थ्योरी करिए फिर पढ़ते हैं। समझिएगा, अगर वैद्युत व्यवहार के आधार पर, किसके आधार पर? वैद्युत व्यवहार के आधार पर हम पदार्थों का डिवीजन करें, समझा गया ना, बंटवारा करें, तो मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। एक तो चालक होगा, सही है ना, एक विद्युत रोधी पदार्थ होगा अथवा अचालक जिसे बोलेंगे, सही है ना। चालक पदार्थ वह पदार्थ होगा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा, आवेशों का मूवमेंट होगा, सही है ना। लेकिन एक और पदार्थ होगा विद्युत रोधी पदार्थ जिसे बोलते हैं, अर्थात जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। बात समझ गया ना? जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे ही पदार्थों को हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ, अचालक अथवा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? परावैद्युत बोलते हैं। बात समझ गया ना? कैसा पदार्थ बोलेंगे? परावैद्युत पदार्थ बोलेंगे। वो जो गुण होगा उसे क्या कहलाएगा? परावैद्युत कहलाता है। बात समझ गया ना? अर्थात परावैद्युत पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बात समझ गया ना? विद्युत के कुचालक होते हैं, साधारण भाषा में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आपका कागज हो गया, क्या हो गया भैया? कागज, रबर, समझ गया ना? कागज, रबर हो गया ना, सूखी लकड़ी, समझ गया ना, सूखी लकड़ी, लकड़ी सही लिखी दे रही है नहीं, ठीक है, सूखी, ये सूखी सही है, अब सही है, बड़ा मान रहेगा, सूखी लकड़ी। ओके भैया, इस प्रकार से जो पदार्थ होंगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। इसका मतलब अगर चैप्टर का नाम दिया है, आज से स्टार्ट हम लोग आराम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम अगर परावैद्युत तथा संधारित्र दिया है, समझ गया ना? इसका मतलब पूरे चैप्टर में परावैद्युत की मदद से पूरे संधारित्र हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ गया ना? अगला हेडिंग हमको डालना है, इसमें पढ़ना है वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा परिभाषा। वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा परिभाषा। तो हमारे साथ आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारिता की अवधारणा, वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा क्या है आपका? परिभाषा। तथा क्या है? परिभाषा। इसको पढ़ेंगे। तो लगे आपको मोकेरिंग स्टार्ट होता है, इस चैप्टर है यहाँ आपका स्टार्ट होगा, समझिएगा। वैद्युत धारिता बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वैद्युत धारिता। अभी संधारित्र हम लोग पहले वैद्युत धारिता देखते हैं क्या है। मोबाइल है, आए चलाए खचा खचा पूरा, सही है ना? इधर ही देखे वो देखे, आप कोई मतलब आप चला रहे हैं मोबाइल, यूट्यूब खोल लिए, समझ लो ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाने गाना सब चलाया, बैटरी खत्म। आज बैटरी लो 5% बचा, 10% बचा है, तुरंत ले जाए, क्या करो होगा? चार्ज लगा देगा। जब चार्ज में लगाए तो का होए, फिर देखबा ओ इतना % चार्ज हो गया,
90% चार्ज हो गया, 100% चार्ज। तो इस चार्ज होने की जो बात है, इसमें क्या हो रहा है, बैटरी क्या कर रहा है, विद्युत से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। ऊर्जा ग्रहण करने में क्या कर रहा है, वो आवेशों का संरक्षण कर रहा है। सही है ना, आवेशों क्या कर रहा है, संग्रहण कर रहा है। सही नहीं सही है। अब जिसमें जितना ज्यादा आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होगी, समझ गया ना, या जिसकी जितना ज्यादा क्षमता होगी आवेश को संग्रहित करने का, उसका पावर उतने ज्यादा होगा नहीं होगा। यस सर। कार्बन 2000 mAh का है, 5000 mAh का है, 6000 mAh का है, 8000 mAh, बोलते नहीं बोलते हैं। 8000 वाला ज्यादा देर तक चले, एक दिन चार्ज कर 3 दिन चले, समझ है ना। इसका मतलब है उसकी बैटरी में आवेशों की संख्या ज्यादा है। समझ गया ना। वैद्युत धारिता का मतलब क्या है, किसी पदार्थ द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप, किसी पदार्थ द्वारा आवेश संग्रहण क्षमता की माप। सोचिए, अगर कोई पदार्थ, अगर उसको हम आवेश देंगे, क्या देंगे, आवेश, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, समझिएगा। वैद्युत विभव आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है, सोचिए वो क्या था, वैद्युत विभव कोई भी वैद्युत क्षेत्र था ना, वैद्युत क्षेत्र था। वैद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता था, समझ गया ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता, ये तो वैद्युत विभव अंदर था। वैद्युत विभव एक बिंदु अनंत पर है, एक बिंदु क्या है, अनंत पर है। जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाया जाएगा, इस घटना को वैद्युत विभव बोलते हैं। यानी आवेश एक स्थान से जा रहा है किसी दूसरे स्थान पर। जब हम लोग मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे, मोबाइल को लगाएंगे, चार्ज में लगाएंगे, तो आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रिक वायर से होते हुए हमारे मोबाइल में जाएगा। सही नहीं सही है। इसका मतलब जब किसी पदार्थ को हम लोग आवेश देते हैं, क्या देंगे, आवेश देंगे, उसी के अनुपात में उसका विभव भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ज्यादा आवेश जाएगा तो विभव का मान भी तो ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ को जब आवेश दिया जाता है तो उसी के अनुपात में विभव का मान भी बढ़ता है। सुना गया ना, उसी अनुपात में क्या करता है, विभव का मान बढ़ता है। अगर मान ले Q आवेश देने पर विभव के मान में वृद्धि भी है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, भी होगा। ज्यादा आवेश देंगे विभव का मान भी बढ़ेगा, समझ रहे ना। आवेश ज्यादा देंगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गया ना। और आवेश संग्रहण करने की क्षमता, आवेश संग्रहण करने की क्षमता को हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहेंगे। जब हमको आवेश देंगे तो हमारे अंदर आवेश क्या करेंगे, किसी बिंदु से आ रहे हैं, किसी दूसरे बिंदु पर फिक्स हो रहे हैं ना, ये घटनात्मक विभव है। जितना आवेश देंगे उतने विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, उतना विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस अब हम क्या सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम आवेश दे रहे हैं विभव का मान बढ़ रहा, आवेश नहीं दे रहे हैं विभव का मान घट रहा है, यानी Q इस प्रोपोर्शनल क्या होगा, V के। यही आप प्रोपोर्शनल हटा दीजिए तो Q बराबर क्या पाएंगे, CV। Q बराबर क्या लेंगे, CV। जहां K लेना चाहिए था, हमने K के स्थान पे क्या मान लिया है, C मान लिया है। C एक नियतांक है, C क्या है, नियतांक है। इसको वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता क्या कहते हैं, नियतांक। बात समझ गया ना। C को, C क्या है, नियतांक है, जिसे वैद्युत धारिता कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता। अच्छा, यहां से C बराबर क्या पाएंगे, Q बाई V, Q बाई V। इसका मतलब किसी पदार्थ की वैद्युत धारिता, किसी पदार्थ की वैद्युत धारिता उस पदार्थ में दिए गए आवेश Q, उस पदार्थ को दिया गया आवेश Q तथा वैद्युत विभव के अनुपात। बात समझ गया ना।
उस पदार्थ को दिया गया आवेश Q तथा वैद्युत विभव के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता। बात समझ गया ना भैया? निष्पत्ति बात समझ गया ना भैया? वैद्युत धारिता क्या सी क्या है? नियतांक से वैद्युत धारिता कहते हैं। ओके भैया इतना ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता। अच्छा, इसका आपको मात्रक देखना है। क्या देखना है? मात्रक। तो वैद्युत धारिता का मात्रक और बीमा भी देख लेते हैं। मात्रक तथा क्या देखेंगे? बीमा। समझिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। इसका मतलब वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट। ओके भैया, क्या निकल गया? कूलम प्रति वोल्ट। एक और मात्रक भी होता है इसका, एक और मात्रक होता है जो एम्पियर पद्धति में, एक यसाई पद्धति मात्रक इंटरनेशनल में फायरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरड। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फायरड भी होता है। समझ? ऐसा कई के हैं, समझ गया ना? जैसे क्या है, कार का जूल भी होता है। सही है कि नहीं सही है? उस तरह से मात्रा लेंगे दूसरा आएगा। सही है ना? तो इसका यसाई मात्रक क्या है? फायरड। अब आपको परिभाषा देने के लिए आएगा एक फायरड। क्या पूछेगा? एक फायरड। तो एक फायरड पहले लोग परिभाषित कर लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा। क्या पढ़ेंगे? एक फायरड। समझिए, अब क्योंकि C का मात्रक क्या है? फायरड। C का मात्रक क्या है? फायरड। जब आवेश आप एक कर दीजिए, विभव एक कर दीजिए, तो जो धारिता मिलेगी क्या मिलेगी? एक फायरड। धारिता क्या कहलाएगी? एक फायरड। हम लिख सकते हैं एक फायरड बराबर क्या होगा? एक कूलम आवेश। एक कूलम क्या है? आवेश बटे क्या होगा? आपका एक वोल्ट विभवांतर या विभव। समझ में गया ना? इसका मतलब किसी पदार्थ में एक कूलम आवेश देने पर उसमें एक वोल्ट का जो विभवांतर होगा, एक वोल्ट का जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी का अनुपात क्या कहलाएगा? एक फायरड कहलाता है। समझ में गया ना? किसी पदार्थ में एक कूलम आवेश देने से विभवांतर में एक वोल्ट की वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? एक फायरड कहते हैं। बात समझ गया इतना? अच्छा, अब मात्रक इसका बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बीमा आसानी से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है? निकल जाएगा। समझिएगा, क्योंकि C बराबर क्या है? Q/V। अगर C की बीमा निकालना है तो Q की बीमा और V की बीमा निकालिए। यानी हम लिखते हैं C की बीमा बराबर Q की बीमा और बटे क्या होगा? V की बीमा। हो गया? अच्छा, V बराबर क्या था? W/Q0। V बराबर क्या था? W/Q0। समझिएगा, Q का तो हम 80 लिख सकते हैं। Q का क्या लिख सकते हैं? 80 या Q अभी इसे रह लीजिए। V बराबर W/ क्या होगा? Q0 ऊपर जाएगा तो Q गुणे क्या होगा? Q0 क्या पाएंगे आप? W। यही तो पाएंगे। अब दो आवेश है, एक आवेश पहला Q है, दूसरा Q0 है। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा 80। कैसे? समझिएगा कैसे? क्योंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? Q/T। यहाँ से त्रिज्यक गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या होगा? I गुणे T। तो यहाँ से इसका A हो गया, इसका क्या हो गया? T। 80 पाएंगे? आ गया बीमा। अब देखिए, इसकी बीमा क्या पाएंगे आप? इसकी बीमा क्या पाएंगे? Q गुणे Q का, एक का 80 और दूसरे का भी क्या होगा? 80। अब समझिएगा, दोनों आवेश है, Q और Q0 भी आवेश की बीमा सिंपली 80 और 80। W बीमा क्या होता है? कार की बीमा बताइए। M/L²T-2। यही होगा M/L²T-2। समझिए, क्योंकि कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन।
बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यम यल टी माइनस 2 होगा और विस्थापन यल से गुणा करा देंगे, यल के क्या हो जाएगा स्क्वायर से। हमारा चला इतना ऊपर भेजिए, पहले इनको सही करिए दोनों लोग को। a स्क्वायर t स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे क्या पाएंगे यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। इतना ऊपर जाएगा तो क्या कहाँ लिखिएगा, या लेकिन आप व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं ना, देखिएगा ए यम का अगर नीचे वाला प्लस वाला है तो ऊपर देखते क्या हो जाएगा माइनस, यानी यम के घाते माइनस 1, ठीक है। यल का पावर क्या होगा माइनस 2, ठीक है भाई। ए का स्क्वायर यही तो होगा भैया, हाँ भैया टी की पावर कितना हो जाए, ऊपर 2 पे नीचे माइनस 2, ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाए ना, तो 2 2 4 टी की पावर और ये तो निकला बीमा में, समझ रहे हैं ना। बाजू धार से बीमा क्या निकला, यम पावर -1 यम पावर -2 ए स्क्वायर और टी पावर 4 हो गया ना। अगर बीमी सूत्र लिखना चाहें आप, इसका बीमी सूत्र लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, क्या किलोग्राम के घाते माइनस इंटू क्या होगा मीटर के घाते -1, एम्पियर और आप एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर घाते 2 इंटू क्या होगा सेकेंड, सेकेंड के घाते क्या होगा 4, ये क्या होगा आपका बीवी मान। समझ गए भैया, इतना हो गया। अच्छा फायरड और भी बड़ा होगा, पिको फायरड होगा, समझ गया ना, माइक्रो होगा, तो इस आधार पर लोग लिख सकते हैं 10 घाते -6 10 घाते 12, बस समझ गया ना, ये बातें थी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, पारावैद्युत तथा संधारित्र में पारावैद्युत पदार्थ क्या है। पारावैद्युत पदार्थ वही पदार्थ होते हैं, पारावैद्युत पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता। समझा कि आचालक या कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कागज हो गया, रबड़ हो गया, सूखी लकड़ी आदि, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, तो वही पारावैद्युत पदार्थ। उसके बाद हमने पढ़ा क्या वैद्युत धारिता की अवधारणा का परिभाषा। वैद्युत धारिता होता क्या है, किसी पदार्थ के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता, समझा गया ना, या किसी पदार्थ के द्वारा आवेश ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग वैद्युत धारिता बोलते हैं। बात समझा गया इतना। जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाएगा तो विभव उसी के मान में बढ़ेगा। मान लेते हैं Q आवेश देने से विभव के मान में V की वृद्धि हो रही है, तो Q इस प्रपोर्शन क्या होगा V के। कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो हम कांस्टेंट C लेंगे, जहाँ C क्या है वैद्युत धारिता का एक नियतांक है। बात समझा गया ना। यहाँ से C बराबर क्या पाएंगे Q बाई V, अर्थात किसी पदार्थ को दिए गए आवेश V और दिए गए आवेश Q और आवेश देने के बाद विभवांतर में जो वृद्धि होती है उसी का अनुपात क्या कहलाएगा वैद्युत धारिता कहलाएगा। हो गए भैया इतना। वैद्युत धारिता की मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और वोल्ट V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट V का मात्रक क्या होगा वोल्ट कूलाम प्रति वोल्ट, इसी का मात्रक फायरड होता है। समझा गया ना। एक फायरड क्या होगा, जब किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश देने से, किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश देने से विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, कितना हो 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसी का अनुपात क्या कहलाएगा, एक फायरड कहलाता है। बात समझा गया इतना। मात्रक निकालने के लिए C की बीमा बराबर Q की बीमा बटे क्या होगा V की बीमा, यानी Q बराबर V बराबर W/Q नॉट होता है, Q ऊपर चला जाएगा, Q गुणे Q अपान क्या होगा W। एक आवेश की बीमा 80, एक आवेश की बीमा क्या होगा 80 और 80, W बीमा ml स्क्वायर T माइनस 2 हो गया ना। A स्क्वायर होगा T स्क्वायर होगा, A स्क्वायर T स्क्वायर बटे ml स्क्वायर T माइनस 2 ऊपर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा -1, यह क्या है आपका -2 हो जाएगा, A स्क्वायर T घाते क्या होगा 4। इस प्रकार से बीमी मात्रक क्या होगा, किलोग्राम घाते -1 मीटर घाते -2 एम्पियर घाते 2 इंटू सेकंड घाते क्या होगा 4। इतना बात समझ आ गया भैया, एक सांस में भैया, सही है। चलिए इसको वीडियो के यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है। समझ आ गया ना। इसको यही तो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में हमको जरूर बता दिया करें कैसा आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ आ गया ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।